जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सेट रहेगा आपके लिए, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, इन तीनों परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपकी तैयारी कैसी है वो भी आप लोग अपनी तैयारी को चेक करिएगा, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास प्रारंभ कब से होता है, ठीक है। तो मानव का जो विकास है वो कब से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आप लोग चार ऑप्शन है आपके सामने, इसको देख करके आपको आंसर देना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मानव विकास का जो प्रारंभ है दोस्तों वो कब से प्रारंभ हो जाता है, वो गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भ अवस्था में बालक कितने दिन मतलब कितने दिन का गर्भ अवस्था काल होता है, तो वो आपका कितने दिन का होता है, 270 से 280 दिन का, ठीक है। 270 से 280 दिन का गर्भकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, इसको आप लोग एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि भाषा विकास है तो भाषा दोस्तों किस प्रकार की बोली जाती है, भाषा, ठीक है। तो भाषा का जो विकास होता है वो कैसा होता है, तो भाषा का विकास कैसा होता है दोस्तों, चहुमुखी होता है, ठीक है। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा होता है, चहुमुखी हो जाता है, ठीक है। तो चहुमुखी से आपको याद रखना है चौमस्की, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, चौमस्की थे। और भाषा विकास कैसा होता है दोस्तों, चहुमुखी होता है, मतलब अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। तो कैसा हो, उसको क्या कह सकते हैं, चहुमुखी। तो चहुमुखी से आपको याद रखना है चौमस्की, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, आपके ऑप्शन चार दिए गए हैं, बालावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो दोहराने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो कब होती है, शैशव काल में होती है। यानी शैशव काल को अपन देखा जाए तो 0 से लेकर के कितना 6 वर्ष तक का शैशव काल माना जाता है, शैशवावस्था, सॉरी शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। तो इस कंडीशन में जब भी अपन लोग छोटे बच्चे से कुछ कहते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, अपनी बात को रिपीट करता है, ठीक है। रिपीट करता है कि नहीं करता है, आपने देखा होगा। तो उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति। और ये किस में पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है, जो कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षक को कक्षा में क्या कौन सा कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में है और वो क्या कर रहा है, शिक्षण यानी कि शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, तो उसको किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रजातांत्रिक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम, अधिगम किसको कहते हैं, अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, ठीक है। तो अधिगम यानी सीखना, इसका सबसे उपयुक्त कार्य क्या होगा। अब आप लोग ऑप्शन देखिएगा और आंसर भी लॉक करिएगा। यानी अधिगम क्या है, सीखना, यानी सीखना का क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। तो दोस्तों आपको तीसरा विकल्प दिख रहा होगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग शुरू से एंड तक बने रहेंगे दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, स्किप किया और चले गए, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो वीडियो को कंप्लीट तरीके से आप लोग देखिएगा। आपको पसंद आएगा तभी आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको लगे कि इस चैनल के माध्यम से सही आपको क्लास दी जा रही है तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक हैं, मत है, ये किसका मत है, थॉर्नडाइक का है, रूसो का है, रॉस का है या फिर वाटसन का है। तो बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक है, ये मत किसका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये रूसो महोदय का मत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगाइएगा। शैशवावस्था आपको हमने बता दी है 0 से 6 वर्ष तक की है, बालावस्था 6 से 12 वर्ष की है, और आपका वहीं पर किशोरावस्था 12 से आपकी 18 वर्ष तक की मानी जाती है, ठीक है। तो अब बताइए किस अवस्था को तो किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाएगा।
तो दोस्तों निर्माण काल जो होता है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष में ही बच्चे में आप लोग उसमें सभी प्रकार से चीज़ों को प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए निर्माण काल जो होता है, अपन लोग कहते हैं ना कि नींव नीचे से मजबूत होनी चाहिए, वरना मकान की मजबूती से क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर नींव नीचे से कंप्लीट तरीके से बनाई गई है तो ऊपर जो अपन लोग मकान बनाते हैं उसमें आप लोग किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य कर दीजिएगा वो मकान खड़ा रहेगा। इसी प्रकार से छोटी उम्र यानी शैशवावस्था को क्या कहते हैं, निर्माण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन करने से क्या होता है, शिक्षकों पर अलग से एक बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन तो कम रहेंगे, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे वो विथ सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य का मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं है और आप लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो बालक होता है उसका मन किस चीज़ों में रहता है, जैसे कि खेलने में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रहने में, कहीं भी घूमने फिरने में, और इनका कोई भी उस उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, बाल्यावस्था की आयु में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या फिर बाल अपराधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल अपराधी जो बालक होगा वो सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो कब किया गया था लागू, 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि मानव आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया था। मानव आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया था, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पदानुक्रम जो दिया था वो मास्लो ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो सृजन शास्त्र के पिता से दोस्तों ये 2021 में आपका जो पेपर हुआ था यूपी डेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपको याद होगा, तो आप लोग आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, सृजन शास्त्र के पिता से जो जुड़ा हुआ है वो गाल्टन महोदय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हेडो कमेटी का विषय था, तो हेडो कमेटी का विषय क्या था। तो दोस्तों हेडो कमेटी का विषय शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हेडो कमेटी के जो विषय था वो किशोरावस्था से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विलियम वुंट ने स्थापित किया था। ठीक है, ये प्रयोगशाला भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संवेग नहीं होगा, अभिप्रेरणा भी होगा, आप आक्रामकता भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने में कोई भी बाधा आती है तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, कुंठा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने की गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर हो जाएगा। ठीक है, कोहलर क्या है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो चिंपैंजी पर किया था, सुल्तान नामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके अनुसार शिक्षण है। तो आपके अनुसार शिक्षण क्या होगा, एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल या फिर बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कला भी होगा और एक कौशल भी होगा। इसलिए आपका बी और सी यानी चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
तो क्या हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको बतलाना है। तो दोस्तों शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर। तो आयु के अनुसार अधिक सजातीय है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्क करना। ठीक है, क्या हुआ, तर्क करना आपका स्मृति आयाम नहीं है। तो आशा करेंगे दोस्तों आज आपको 22 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे और 22 क्वेश्चन में लगभग आपने 15 क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग इसी प्रकार से निःशुल्क क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्टों की, तो नीचे लिखिए रेड अक्षरों में सब्सक्राइब बटन को जरूर टच कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी आपका एग्जाम सबसे पहले आता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकें और अपना जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। इसलिए आपको अधिक से अधिक क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी साथ में आल पर टच जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।